दोस्तों, युति द्वारा कुछ न कुछ संबंध बनाकर जब प्लेनेट राजयोग या कोई अन्य योग क्रिएट करते हैं, कुछ अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। कुछ इसी तरह के राजयोग या कुछ इस तरह के योग, चाहे अच्छे हैं या बुरे हैं, उसी पे आधारित ये भी श्रृंखला है। बहुत सारी वीडियोस मैं शुरू कर चुका हूँ जो अभी आगे चलने वाली है। ये वीडियो भी बहुत आगे तक जाने वाली है। इसमें भृगुनंदी नाड़ी का भी कुछ पार्ट लिया जाएगा और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी युति से जो योग बनते हैं, और जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के राजयोग, जैसे 9th और 10th का राजयोग, इस तरह के राजयोग पर भी है। ये सीरीज इसी में ही इंक्लूड करूंगा मैं। जी हाँ दोस्तों, मैं सन स्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज सर्वप्रथम बात करेंगे युति द्वारा बनने वाला सबसे प्रबल राजयोग। कौन सा राजयोग है ये? थोड़ा सा गेस कीजिए दोस्तों। ये जुपिटर और शनि, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जुपिटर 9th लॉर्ड है और शनि 10th लॉर्ड है। मैं आपको हिंट दे चुका था, क्योंकि 12 के 12 लग्नों में ये अलग अलग राजयोग और अलग अलग प्रकार से बनेंगे। लेकिन भृगुनंदी नाड़ी लूं या काल पुरुष की कुंडली लूं, 9th लॉर्ड शनि, 9th लॉर्ड जुपिटर और 10th लॉर्ड शनि सबसे बड़ा राजयोग बनाते हैं। अब इस राजयोग का अलग अलग भाव में और अलग अलग राशियों में एक अलग प्रकार का राजयोग निर्माण होता है। आपके लिए वो बेस्ट पोजीशन लेके आया हूं कि किन राशियों में और किन भावों में इनका इफेक्ट सबसे ज्यादा आने वाला है। यानी इनका, क्योंकि जुपिटर शनि का राजयोग बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाने वाला है। पहले इंडिविजुअली बता देता हूँ जुपिटर कौन है। दोस्तों, जुपिटर हमारी विजडम, बड़े सोशल सर्कल, टीचिंग लाइन, फाइनेंशियल इंडस्ट्री, रिलीजन, बिग पोजीशन, जो बड़ी पोजीशन मिलेगी उसमें जुपिटर और सूर्य का और शनि का एक बड़ा अहम रोल होता है। जस्टिस का भी कारक है जुपिटर। जुपिटर ओरिएंटेड पर्सन हमेशा सबके लिए समभाव लेके चलता है, यानी सबको बराबर लेके चलता है। इनका कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचरण बहुत ही सामाजिक और सराहनीय होता है। दोस्तों, जुपिटर धन का कारक है, क्योंकि अगर मैं धन की चर्चा ना करूं तो इस राजयोग को बताने में कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। अब बात करता हूं शनि की। शनि कर्म का कारक है, शनि हार्डवर्क का कारक है, शनि हमारे लास्ट बर्थ के पेंडिंग कर्मों का कारक है। हमारे पिछले जन्म में क्या कर्म पेंडिंग थे, जिस भाव में शनि जाएगा वो इस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस बन जाएगा। कैरियर का भी कारक है शनि। शनि आपके स्लो लाइफ का कारक है, मतलब आपकी जितना लाइफ है बहुत ही स्लो पैटर्न पे चलाता है शनि। ऑब्स्टेकल का भी कारक है शनि, और सर्वेंट का कारक है। मतलब जॉब इंडस्ट्री से शनि को हम जोड़ के देखते हैं। इस राजयोग का मैं प्रभाव बोलूं, बिजनेस से ज्यादा आपका किसी न किसी अहम जॉब से जुड़ा हुआ राजयोग कहेंगे। जैसे इवन प्रेसिडेंट जो बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, आरबीआई के जो गवर्नर बन रहा है, आपका वैसे कोई किसी प्रदेश का गवर्नर, ये सब कहीं ना कहीं जुपिटर शनि के राजयोग से प्रभावित हो सकते हैं या होने के चांसेस बनते हैं। अब वो राशियों की बात करता हूँ, सीधा भाव पे नहीं आऊंगा, जहां इनका इफेक्ट बहुत ही बढ़िया पाया जाता है। दोस्तों, जुपिटर और शनि का राजयोग अगर जुपिटर की राशियों में होगा, क्योंकि शनि के बेस्ट रिजल्ट जुपिटर की राशियों में होता है, इसलिए सर्वप्रथम मैंने जुपिटर की राशियों को ही चुना। और जुपिटर अपनी राशियों में तो अच्छा प्रभाव देगा ही देगा। तो धनु और मीन लगन के लिए, अगर ये दो लग्नों में ये जुपिटर सैटर्न इकट्ठे बैठे हैं, सबसे बढ़िया राजयोग का रिजल्ट देंगे। सेकंड कैटेगरी की दो राशियां और चुनी है मैंने। वो राशियां हैं आपकी मरकरी की राशि। चूंकि कम्युनिकेशन का कारक मरकरी है और विर्गो उसकी उच्चतम राशि है, उसमें अगर जुपिटर और सैटर्न एक साथ बैठ जाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। ये क्यों चुना मैंने? हो सकता है वो जुपिटर के घर में से भी अच्छे रिजल्ट दे दे, क्योंकि ये जो युग चल रहा है, ये कंप्यूटर का युग चल रहा है, संचार का युग चल रहा है। आप देखो, शनि अमेरिका का सेकंड हाउस में लियो लगन में मरकरी के घर में बैठा हुआ है, तो वहां शनि का प्रभाव बहुत अच्छा आता है।
और जुपिटर विजडम से जुड़ा हुआ है, उसको ज्ञान का सहारा मिल जाएगा, क्योंकि मरकरी इस जन्म में जो सीखेंगे उसमें मरकरी का काफी बड़ा रोल है। जुपिटर बॉर्न विजडम है जो हम लेके आए हैं। तो मरकरी की राशियां कौन कौन सी है? मिथुन और कन्या। यहां इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, स्पेशली कन्या में। तीसरा जो मैंने चुना है वो है धन की राशियां। समझो, काल पुरुष की कुंडली में जुपिटर सेकंड लॉर्ड बनता है। जुपिटर कर रहा हूं आपका, वीनस सेकंड और सप्तम भाव का लॉर्ड बनता है, सप्तम भाव व्यापार का है। यहां पर भी जुपिटर और सैटर्न का एक साथ बैठना बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। बाकी इंडिविजुअली चार्ट में इवन राजा के घर और रानी के घर यानी सिंह और आपका कैंसर में भी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। पर मैं बहुत ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, पहला वीडियो बना रहा हूँ इस विषय में, बहुत लंबा खिंच जाएगा। इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा, पार्ट 3 भी लाऊंगा और केस स्टडीज भी लाऊंगा। विदाउट केस स्टडीज कुछ भी बोलना आपको भ्रम में रखने के बराबर है। तो दोस्तों, जुपिटर सैटर्न, अब उन भावों की बात करता हूं जहां ये राजयोग सबसे उच्च स्तर के रिजल्ट देंगे। सर्वप्रथम प्रथम भाव। प्रथम भाव हमारी पर्सनैलिटी का है। अगर शनि यहाँ अकेला बैठ जाए तो बहुत नेगेटिव बातें लोग बोलते हैं। मैं नहीं बोलता, क्योंकि कुछ राशियों में शनि के पहले घर में भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन जुपिटर और सैटर्न का प्रथम भाव में बैठना, जुपिटर यहाँ दिग्बली है, शनि हमारे कर्म के कारक हैं। तो जब शनि को किसी ऊंचे पद के ग्रह के साथ यानी जुपिटर का साथ मिल गया, आपकी जो थिंकिंग की प्रोसेस है वो दुनिया से अलग हटके बन जाएगी। देखो, इस यहाँ पर रिजल्ट आपको जल्दी जल्दी नहीं मिलने वाले। शनि तपस्या के बाद ही रिजल्ट देगा, 30 35 40 साल के बाद भी रिजल्ट मिल सकते हैं, लेकिन मिलेंगे जरूर। सो प्रथम भाव, सर्वप्रथम भाव चुना मैंने, क्योंकि प्रथम भाव हमारी सोच है। अब यहाँ पे पहले घर में ही हमारा राजयोग बन गया, मतलब हमारी सोच बड़ी अद्भुत हो गई। दूसरा मैंने भाव चुना है चौथा घर। चौथा घर राज सिंहासन का घर है। दोस्तों, ये राज सिंहासन, ये राजकीय प्लेनेट है, दोनों जब एक साथ मिलते हैं तो राज योग बनाते हैं। तो चौथे घर में जुपिटर सैटर्न का प्रभाव आपको शिक्षा के थ्रू, माँ के थ्रू, माँ का भी इसमें रोल रह सकता है, लेकिन एक अद्भुत गजब पोजीशन जरूर देगा लाइफ में, पर्टिकुलरली अगर ये दोनों अच्छे घरों को लीड कर रहे हो उस चार्ट में। चौथे घर में बैठना ही काफी नहीं होता, अच्छी लॉर्डशिप भी रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि चाहे शनि अकेले बैठे हुए हैं, जुपिटर अकेले बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में, लेकिन पंचमेश होके बैठे हुए हैं, सेकंड लॉर्ड होके बैठे हुए हैं, वो अकेले बैठ के ही उन्होंने राजयोग दे दिया, सामने शनि का साथ उनको मिल गया। अब बात करता हूं पंचम भाव की। पंचम भाव हमारी सोच का है। तो जिस तरह प्रथम भाव, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, अगर प्रथम भाव में राजयोग देंगे तो फिफ्थ और नाइन्थ में तो देंगे ही देंगे। अब उसमें जितना ज्यादा बली भाव होगा, जैसे फिफ्थ भाव सेकंड बली है पहले घर से, तो पंचम भाव में भी ये बहुत बड़ा एक राजयोग का कारक बनता है। और आपको कोई बहुत बड़ी लीडरशिप की पोजीशन, मिनिस्टर बनना है, पंचम भाव एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इवन गोचर में भी इन प्लेनेट का सिचुएशन, इवन अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली में देख लीजिएगा, जब वो प्रधानमंत्री बने, इन्हीं भावों से उनका जुपिटर कनेक्ट कर रहा था। अगर पंचम भाव में शनि और जुपिटर, जो कि जुपिटर जो कि हमारी बुद्धिमत्ता का कारक है, और जो शनि जो कि कर्म का कारक है, पंचम में एक साथ बैठ गए हैं, बहुत बड़ा राजयोग बनाते हैं। बात करता हूँ नाइन्थ हाउस की। मेरे एक मित्र हैं, बहुत बड़े संत हैं, बड़ा समाज में उनका नाम है, बड़े धनवान व्यक्ति भी हैं। नाइन्थ हाउस में शनि और जुपिटर, नाइन्थ हाउस हमारे कुछ न कुछ भाग्य का प्रतीक है। तो भाग्य के प्रतीक में शनि जब भी देगा, शनि जुपिटर देगा, बहुत ऊंचाइयों पे ले जा सकता है। जुपिटर तो इस घर का कारक भी है, और ये धर्म का भी घर है। तो धर्म की, आप धार्मिक, मैंने बोला ना धार्मिक व्यक्ति थे जो मेरे दोस्त थे, तो धर्म के थ्रू भी आपका नाम हो सकता है, टीचिंग के थ्रू आपका नाम हो सकता है, ज्ञान के थ्रू आपका नाम हो सकता है। पिता आपके बड़े भाग्यशाली होंगे, जैसे चतुर्थ में माँ होंगी, पंचम में संतान के लिए भी अच्छा है ये योग, और नाइन्थ में पिता के लिए भी अच्छा है। अब बात करता हूँ कुंडली के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस की, टेंथ हाउस की, जिसका भी जुपिटर सैटर्न टेंथ हाउस में बैठा हुआ है एक साथ। टेंथ हाउस हमारे राज्य का भी है और हमारे कर्म का भी है, हमारे कैरियर को भी हम कहीं ना कहीं टेंथ हाउस से देखते। अब उसी घर में ये राजयोग बनने का मतलब समझ रहे हो, 100% एक श्योरिटी आ गई कि लाइफ में
आप कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखो। ये मेरी बात नोट कर लेना, किसी भी चार्ट को देख लेना। मेरे घर में भी मेरी बहन की बेटी है, जिसके चार्ट में था, वो बोले एवरेज फैमिली से बिलोंग करती थी, आज बेल्जियम में बहुत अच्छी कंपनी में सीईओ जैसी पोजीशन पे लगी हुई है। तो जिसका 10th हाउस में ये योग बन गया, समझो अद्भुत और गजब। यानी लाइफ में आपका 100% तय है। बहुत जल्दी कैरियर आपको एक दिशा देनी शुरू कर देता है और उच्चतम शिखर पे पहुंचना आपकी एकदम इस योग के द्वारा गारंटेड है। दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बहुत सारे पार्ट आएंगे और केस स्टडीज भी आपके सामने लाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।